हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुदा से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी उर्दू ग्रामर की जानिब। तो हमने आपका वर्क यहाँ तक करा दिया था, वाव मादूला तक। इस वाव को कहते हैं वाव मादूला। इस वाव को कहते हैं जो लिखने में आए मगर पढ़ी ना जाए, जैसे ख्वाब, दरख्वास्त, ख्वाहिश वगैरह। आज हमारा है वर्क मौकूफ़ और साकिन हरूफ। अगर किसी लफ्ज़ में एक साकिन हर्फ के बाद दूसरा गैर मुतहर्रिक हर्फ आ जाए तो इस हालत का नाम वक्फ और गैर मुतहर्रिक हर्फ को मौकूफ़ कहते हैं। मसलन गेंद, इसमें नून साकिन और दाल मौकूफ़ है। गेंद मतलब गेंद में नून आया ना, अब गेंद साकिन और दाल मौकूफ़ है। लास्ट में दाल है तो दाल मौकूफ़ हो गई, और भी उस दाल से पहले नून है तो ये साकिन हो गई। सर्फ व नून कुछ हरूफ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं। हरूफ जैसे ये हो गए हरूफ जो हमने हरूफ तहजी आपको पढ़ाए, अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, तो ये हरूफ होते हैं। अब इन हरूफ से मिलकर एक जुमला बनता है। कोई जुमला 3 हरूफ से मिलकर बनता है, कोई जुमला 4 हरूफ से मिलकर बनता है। एक मिसाल के तौर पर जैसे हमने ये है कुछ, आप इसको हम बताते हैं। ये कुछ है तो ये कितने हरूफ से मिलकर बना? एक लफ्ज़। तो ये लफ्ज़ बना एक। ये कितने हरूफ से बना? काफ आ गया, काफ की आधी शक्ल आ गई, चे की आधी शक्ल आ गई और 2 चश्मी आ गई इसमें। तो ये 3 लफ्ज़ से मिलकर एक लफ्ज़, तीन हरूफ से मिलकर, सॉरी गाइस, 3 हरूफ से मिलकर एक लफ्ज़ बना। तो कुछ हरूफ से, ये आपकी समझ में आ गया होगा गाइस, कुछ हरूफ से मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं और कई लफ्ज़ों से मिलकर जुमले बनते हैं या जुमला बनता है। लफ्ज़ जुमले का सबसे छोटा जुज़ू होता है। मतलब जुमले में तो कई लफ्ज़ से एक जुमला बनता है ना, तो लफ्ज़ जो हुआ सबसे छोटा जुज़ू होता है जुमले का। हर लफ्ज़ के कोई ना कोई मायने होते हैं, लेकिन तन्हा लफ्ज़ कोई मफहूम नहीं अदा करता। मतलब कोई सेंस नहीं होता उसका, कोई सेंस नहीं निकाल पाते आप एक लफ्ज़ से। तो मतलब सेंस तो जब ही निकलेगा ना जब पूरा जुमला पढ़ेंगे या पूरा सेंटेंस आएगा, तभी आपका समझ में आएगा जुमला। तो एक लफ्ज़ कोई मफहूम नहीं अदा करता जब तक वो जुमले में इस्तेमाल ना हो। तन्हा लफ्ज़ जो जुमले में इस्तेमाल ना किया गया हो कई मायनों में लिया जा सकता है। इसलिए उर्दू कवायद के उसूल मरतब करने वालों ने आसानी के ख्याल से जुमले को 2 टुकड़ों में तकसीम कर लिया है। कवायद किसको कहते हैं? कवायद कहते हैं कायदे। कायदे की जमा है कवायद। बहुत सारे कायदे। बहुत सारे कायदे तो नहीं बोल सकते, तो उर्दू में हम इसे, जैसे इंग्लिश में होता है सिंगुलर प्लूरल, इसी तरह से इसमें कवायद कर दिया है। कायदों का कवायद, कायदे नहीं कह सकते आप। पढ़े लिखे लोग बोलेंगे ना कायदे, तो अजीब, मतलब ये इसको अच्छा नहीं माना जाएगा, कवायद ही कहेंगे। बहुत से कायदों को मिलाकर हम कवायद कह देते हैं, और एक बोलेंगे तो कायदा, और कवायद बहुत सारे कायदे। तो इसी तरह से जैसे हर चीज़ का अपना एक कायदा होता है। जैसे कानून में भी रूल होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं, तो कायदों के हिसाब से ही कानून चलता है। इसी तरह से हर भाषा का एक कायदा और कानून होता है। तो ये उर्दू में कायदा हो गया, और इंग्लिश में हम कायदे को लिटरेचर बोलते हैं, हिंदी में हम साहित्य बोलते हैं। तो ये हर भाषा में कायदा कानून, हर भाषा का नियम है। जब तक हम किसी भी भाषा को उसके कायदे से या उसके रूल नियम से हम नहीं सीखेंगे तो फिर हमारे कहाँ समझ में आ पाएगी। अब हम इसके ये कायदे जो हैं हम इसको नहीं सीखेंगे तो ग्रामर हम सीख ही नहीं पाएंगे। तो इसी कवायद का नाम साहित्य एंड लिटरेचर और नियम, कानून, रूल, रेगुलेशन, इसी कायदे को कहते हैं, कवायद को कहते हैं। तो कवायद के उसूल मरतब करने वालों ने आसानी से, उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। कुछ समझ में नहीं आए तो गाइस कमेंट सेक्शन में मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बताऊंगी। उसूल मरतब करने वालों ने आसानी के ख्याल से जुमले को 2 टुकड़ों में तकसीम कर लिया है। पहले टुकड़े में अल्फाज से बहस की जाती है
और दूसरे टुकड़े में जुमलों से। उर्दू कवायद के एतबार से इन दोनों टुकड़ों के मजमूई इल्म को सिर्फ वनू कहते हैं। उन्हें अलग अलग कर दिया जाए तो इल्म सर्फ और इल्म नूह की तारीफ इस तरह होगी। इल्म सर्फ, सर्फ व नूह का पहला हिस्सा इल्म सर्फ है। ये वो इल्म है जो लफ्ज़ों की बाबित मीन्स बारे में, जो लफ्ज़ों के बारे में हमें बताता है। इसमें अल्फाज की तकसीम, एक लफ्ज़ का दूसरे अल्फाज से ताल्लुक़ कवायद के लिहाज से। तकसीम किसको कहते हैं? जो टुकड़ों में बांट दिया जाता है। तकसीम मीन्स तकसीम कर दिया, जैसे बांट दिया तो कुछ टुकड़ों में। अब तकसीम हो गया एक लफ्ज़, तकसीम एक लफ्ज़ का दूसरे अल्फाज से ताल्लुक़ कवायद के लिहाज से, मतलब तकसीम जो टुकड़े थे उनको जोड़ देना। हमें बताता है इसमें अल्फाज की तकसीम एक लफ्ज़ का दूसरे अल्फाज से ताल्लुक़ कवायद के लिहाज से, लफ्ज़ की अपनी हैसियत या इसकी तब्दीली वगैरह से जो नई सूरत पैदा होती है, इन सब का जिक्र इल्म सर्फ के तहत किया जाता है। अब आ गया इल्म नूह। इल्म नूह या नहव। इल्म नहव वो इल्म है जिसके ज़रिए जुमलों की साख्त या उनकी बनावट का इल्म होता है। इसके ज़रिए जुमलों की बाहमी तरतीब व ताल्लुक़ का भी पता चलता है। जुमलों में फ़ाइल, फ़ैल, ये भी हम इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। फ़ाइल कौन होता है और फ़ैल कौन होता है, मफ़ूल या मुतबदा और फ़ैल नाक़िस वग़ैरह होते हैं। उन्हीं की तरतीब और जुमले की मजमूई हैसियत के जानने का नाम इल्म नूह है। अब इल्म सर्फ और इल्म नूह का फ़र्क देख लो आप। इसमें इल्म सर्फ और इल्म नूह का फ़र्क समझाते हैं आपको। इल्म सर्फ में जुमले के हर लफ्ज़ के मुताल्लिक़ बहस की जाती है, यानी इसकी जिन्स या इसकी तादाद, ज़माना और हालत वगैरह का बयान होता है। जिसके इल्म नहव में अल्फाज और जुमलों की बाहमी ताल्लुक़ से बहस की जाती है। मौलवी अब्दुल हक ने इन दोनों इल्म का उलूम जमा हो गया, ये इल्म वाहिद हो गया, उलूम जमा हो गया, तो यानी ये हो गया प्लूरल, इल्म का प्लूरल। इल्म हो गया सिंगुलर, उलूम हो गया प्लूरल। के फ़र्क को इस तरह बयान किया है जिस तरह हर शे का ज़ाहिर और बातिन होता है, इसी तरह अल्फाज का भी ज़ाहिर और बातिन होता है। ज़ाहिर वो है जिसका ताल्लुक़ इल्म सिर्फ से है, यानी इसमें सिर्फ लफ्ज़ की सूरत की तब्दीली वगैरह का जिक्र होता है। लफ्ज़ का बातिन इसका मफ़हूम और मायने है। इस मौजू पर बहस इल्म नूह में की जाती है। तो गाइस आपकी समझ में आ रहा होगा, और इसकी आपको खूब प्रैक्टिस करनी है, लिख कर देखना है और समझना है खूब। और कल फिर मुलाकात होती है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। गाइस अपना खूब सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में शामिल रखना। और गाइस सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।